देता हूँ। हम जावा में कोड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको दो नंबर मिलेंगे और आपको उनका जीसीडी और एलसीएम बताना है। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। अभी थोड़ा सा इस कोड से हम देख लेते हैं जावा का मतलब प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। जब भी आपको जावा का प्रोग्राम लिखना है तो मान के चलो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। अभी फिर आपको एक मेन फंक्शन लिखना होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है। अभी समझते हैं कि जीसीडी और एलसीएम होता क्या है। देखो आपको दो नंबर मिलेंगे, लेट्स से 36 और 24। ठीक है। इनके फैक्टर्स बोलते हैं एक बारी। कोई माइक ऑन करके इनके फैक्टर्स बताओ मेरे को। चलो ठीक है, मैं ही लिखता हूँ, रुको। मैंने कुछ ऐसे लिखा, 24 36। ये किस पे जाएगा? क्या आएगा इधर? 12 आएगा ना। ठीक है। अब क्या करना है, वापस से डिवाइड करो। इधर क्या आएगा? 2 24 0। ठीक है। इससे क्या पता चलता है, ये जो दो नंबर्स हैं इनका सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या है? 12, क्योंकि 12 पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। चेक भी कर लेते हैं। 12 को जरा 36 से डिवाइड करो, क्या 0 आता है रिमाइंडर? 36 डिवाइडेड बाय 12। रिमाइंडर 0 आएगा ना। 24 को भी करते हैं, तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा एक बारी 2 से करते हैं, 2 से भी तो रिमाइंडर आएगा 0 दोनों केस में। क्या 2 को मैं जीसीडी बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है हर्ष, सही लिखा है। 2 को मैं जीसीडी बोल सकता हूँ। चैट में रिप्लाई कर दो, माइक नहीं ओपन करना तो। 2 को जीसीडी नहीं बोल सकते क्योंकि 2 ग्रेटेस्ट नहीं है। 2 के बाद 3 भी आता है, 3 के बाद 4 भी आता है, 4 के बाद 6 भी आता है, और फिर आता है 12। ठीक है। 12 के बाद कोई ऐसा नंबर देखो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, नहीं मिलेगा। बताओ कोई ऐसा नंबर 12 के बाद जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। आई एम श्योर आपको नहीं मिलेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं 12 इस केस में हमारा जीसीडी है। ठीक है। अब इसको निकाला कैसे जाए? थोड़ा फंक्शन की बॉडी लिखते हैं पहले। देखो पहला काम यूजर से इनपुट लेना। इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर नाम की क्लास होती है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये मत पूछना ये लाइन क्यों लिखी है, इसको बस आप समझ लो एज अ सिंटैक्स है ये। ठीक है, फॉर फॉर नाउ। अब मेरे को पहला नंबर इनपुट लेना है तो इंट n1 scn डॉट नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन होता है जिससे आप इनपुट लेते हो। ठीक है। दो नंबर चाहिए हमें तो दोबारा से। ठीक है। अब देखो, ये जो काम मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया था ना, ये वाला 24 36। ठीक है। ये तुम्हें इंट्यूशन आ रही है कि हमें ये काम एक लूप में करना होगा। हर बार तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा अभी है n2, ये है n1। ठीक है।
मैंने N1 को N2 से डिवाइड किया, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, 1 पे जाएगा 24, रिमाइंडर आ गया 12, ठीक है, रिमाइंडर है ये, R लिख दिया। ठीक, एक आइटरेशन हुई। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या करना है मेरे को, जो रिमाइंडर आया था उसको मेरे को इससे डिवाइड करना है, 24 से, 2 पे 24, 0, ठीक है। जब तक मेरे को जीरो नहीं मिल जाता ना, मैं ये सेम काम करता हूँ रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मान लो कुछ और नंबर होता है, लेट से यहाँ पे कुछ आर्बिट्ररी नंबर लिख देते हैं x, ठीक है। ये किसी z पे जाएगा और यहाँ पे कुछ आया और y, और कुछ रिमाइंडर भी जनरेट हो गया, ठीक है, कुछ रिमाइंडर। मैं फिर से यही काम करूंगा, मैं फिर से इसको डिवाइड करूंगा 12 से, जब तक मेरे को जीरो नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, है तो चैट में बोल दो, ठीक है। मैंने एक लूप लिखा, कंडीशन बाद में लिखेंगे इसकी, ठीक है। पहला काम क्या करना है हमें, रिमाइंडर निकालना है n1 को n2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए क्या होता है, मॉड्यूलो, रिमाइंडर इक्वल्स टू n1 मॉड्यूलो n2, यही करते हैं ना रिमाइंडर के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे ना कुछ वेरिएबल्स का स्वैप होगा, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट टाइम डिवीजन किससे करनी है, रिमाइंड तुम्हारा जो क्वेश्चन आया उसकी रिमाइंडर से, ठीक है। टेक्निकली आप बोल सकते हो n2 की करनी है r से। नेक्स्ट टाइम मेरे को ये लिखना है n2 मॉड्यूलो r। ये नेक्स्ट आइटरेशन की बात हो रही है, ये एक आइटरेशन है, आइटरेशन 1, ये नेक्स्ट आइटरेशन है, इतनी, ठीक है। तो काइंड ऑफ नेक्स्ट आइटरेशन में क्या करना है मेरे को, n2 मॉड्यूलो r, मतलब n2 को जब r से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अभी फिर मैं क्या करता हूँ, जब मैंने ये काम कर लिया ना, मैं वेरिएबल्स कुछ स्वैप कर दूंगा। कैसे स्वैप करूंगा, मैं यहाँ पे n1 को बना दूंगा n2 और r को बना दूंगा 24। देखो कैसे, मैंने यहाँ क्या लिखा, n1 में मैंने वैल्यू डाल दी n2 की, और n2 में वैल्यू डाल दी मैंने रिमाइंडर की। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पोर्शन ये हमेशा पीछे रहता है, ठीक है। ये हमेशा तुम्हारा डिवाइजर होता है और ये तुम्हारा डिविडेंड होता है। अब मैंने यहाँ पे ये काम करने के बाद मैंने इनको स्वैप कर दिया। ये किसी को डाउट है इस चीज में, स्वैप क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लो चैट में। डाउट नहीं है तो नो लिख दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, और डाउट है तो बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैंने अंदर की बॉडी लिख ली तुम्हारे वाइल की। अब मेरे को टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है बताओ जरा, टर्मिनेटिंग कंडीशन में कब टर्मिनेट करूंगा, जब मेरे को रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात लिख दूं, तो ये कंडीशन क्या गलत है, कोई बता सकता है मेरे को, किसी को दिक्कत हो इसमें, कोई बोलना चाहे ये गलत है, ठीक है। सही है ना ये कंडीशन, जब भी
सॉरी, जब मेरा N1 और N2 मॉड 0 हो जाएगा तब मैं रोक दूंगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन है ये। ठीक है, तो ये बात तो चलो सही सी लग रही है। अब बताओ जीसीडी कहाँ पे पड़ा होगा, किस वेरिएबल में मेरा जीसीडी पड़ा होगा, मेरे को चैट में बताओ, तब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जीसीडी N1 में पड़ा होगा या N2 में पड़ा होगा? देखो ये है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर तो दोनों का यही हुआ ना। किस वेरिएबल में पड़ा होगा बताओ। N2 में पड़ा होगा। ठीक है, तो जीसीडी मेरे को मिल गया N2 में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ये जो तुम्हें रिमाइंडर मिलता है इसी में तो पड़ा होता है हमेशा जीसीडी। ठीक है, तो जीसीडी मिल गया। अभी एलसीएम का और देखते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसी को एक प्रॉपर्टी पता है? ये प्रॉपर्टी होती है एक, किसी भी दो नंबर के लिए N1 और N2 दो नंबर्स अगर हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके जीसीडी के प्रोडक्ट, जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। ये प्रॉपर्टी है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, कभी ना कभी तो देखा ही होगा इसको। नहीं देखा तो अब देख लो, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं आराम से। एलसीएम क्या निकलेगा, N1 स्टार N2 अपॉन में जीसीडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ दोनों को। ये आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम कर देते हैं। जावा में अगर आपको दो वेरिएबल्स कुछ भी लिखने हैं ना इसके अंदर, एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, तो आपको प्लस यूज करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट कॉन्कैटिनेट कर देगा। अभी इस प्रोग्राम में ना एक गलती है, किसी को पता है तो बताओ, कोई बता सकता है इसमें मैंने क्या गलती करी है अभी? कि देखो, मैं यहाँ पे N1 और N2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन N1 और N2 में तो ओरिजिनल वैल्यू है ही नहीं उनकी, वो तो हम यहाँ पे हमेशा चेंज करते जा रहे हैं। ये देख रहे हो, N2 में जीसीडी पड़ा हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू तो इनकी है ही नहीं यहाँ पे। तो हमें कुछ टेम्प वेरिएबल करके बनाना पड़ेगा, उसमें इनकी ओरिजिनल वैल्यू स्टोर कर लेंगे। N1, ये चीज समझ में आ गई ना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हर बार N1 और N2 की वैल्यू चेंज हो रही है, और यहाँ पे तो मेरे को ओरिजिनल नंबर चाहिए ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब चलाते हैं इसको फिर। टर्मिनल पे गए, अभी तुम्हें उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे ये कोड रखा है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ रखा है कोड। इधर नहीं है, ये देखो ये रखा ना कोड तुम्हारा। एक यहाँ मैसेज और डाल देते हैं इनपुट का।
नेक्स्ट इंट होगा ये। क्या नंबर डालेंगे? यही डालते हैं जो हमने टेस्ट किया था, क्या थे वो? 36, 24। यही नंबर टेस्ट करे थे हमने। कुछ गलती कर रहे हैं। कुछ तो गलती करी है। एक बार ट्राई रन करते हैं प्रोग्राम को दोबारा। 36 यहाँ, 24 यहाँ। ठीक है। जब भी फंसो ट्राई रन कर लो प्रोग्राम को, पता लग जाएगा क्या गलती कर रहे हैं हम। ये N1 है, ये N2 है। ठीक है। N1 को N2 से डिवाइड किया। 1 पे जाएगा ये। 24। 12 यहाँ पे आएगा। ये तुम्हारे पास रिमाइंडर है, तुमने क्या किया, जो N1 था उसमें डाल दिया N2 की वैल्यू। मतलब यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास, N1 में अब क्या है, 24। ठीक है जी। और N2 में तुमने रिमाइंडर डाल दिया, मतलब 12। तो अभी ये हो गया आपके पास N1, ये हो गया N2। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, N1 मॉड्यूलो N2, ये 2 पे जाएगा। 24, रिमाइंडर 0। ओके। ठीक है। समझ में पता लगा किसी को क्या गलती हो रही है? GCD एक्चुअली N1 में होगा, क्योंकि हम स्वैप भी तो कर देते हैं। N1 को N2 से स्वैप कर देते हैं ना हम। एक मिनट। 24। तुम्हारे पास N2 ये है। अरे हमने कंडीशन गलत लिख दी है। जब तक इक्वल टू 0 नहीं होगा तब तक चलाना है। अब देखो, अब सही आ रहा है। हमने क्या किया था, ये इक्वल टू डाल दिया था, बट कंडीशन तो तभी ट्रू होगी। मतलब ये लूप तो हमें तभी तक, तब तक बार बार रिपीट करना है ना, जब तक नहीं मिल जाता, जब तक 0 नहीं आ रहा आपका रिमाइंडर। ठीक है। तो ये चीज किसी को समझ में आई? देखो आप ऐसे कहीं कहीं भी फंस सकते हो, और आपको कोड डिबग करना होगा तभी आपको समझ में आएगा। अभी देखो मैं फंस गया था यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने कोड डिबग किया, पकड़ में आ गई गलती। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मैं एक बार और रिपीट कर दूं? यस नो रिप्लाई करो चैट में।
यार हिमांशु, आपको आपका डाउट क्लियर हो गया? चार्ट में आप एक बार बता देना अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। ठीक है, एक बार फिर भी बता देता हूँ, दोबारा से एक बार और समझ लो। ठीक है, जीसीडी और एलसीएम में क्या होता है, हमें सिर्फ जीसीडी चाहिए, एलसीएम तो अपने आप मिल जाएगा, वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास दो नंबर हैं, एन वन और एन टू, तुम्हें उनको डिवाइड कर देना है जब तक वो जीरो के इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, एन वन को तुमने एन टू से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर मिला आपको? 12। आपने फिर 12 को डिवाइड कर दिया 24 से। ये रिपीटेडली ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, कब तक? जब तक जीरो नहीं मिल जाता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब डिजिट्स के थोड़े क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। सबसे बेसिक क्वेश्चन डिजिट का, काउंट डिजिट्स, ये तो बहुत जगह में यूज होता है, तो पहले फटाफट इसको कर लेते हैं। तुम्हारे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक इंटीजर नंबर है तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे को बताना है इसके अंदर कितनी डिजिट है, यहाँ पे कितनी है? 6। तो तुम्हें छः मेरे को बोलना है कि 6 डिजिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये काम काफियों को पता भी होगा कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को ये मिलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं फिर से डिवाइड कर देता हूँ 10 से, 1 2 3 4 5 को, मेरे को क्या मिलेगा? ये। मैं एक और बार ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं कब तक डिवाइड करूंगा? जब तक ये नंबर की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। और हर बार ना मैं एक काउंट वेरिएबल साथ लेके चलूंगा। ठीक है, उस काउंट को मैं हर बार ही इंक्रीमेंट करता रहूंगा, उससे हमें डिजिट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहला काम, एक काउंट वेरिएबल बनाते हैं, वाइल, कंडीशन बाद में सोचेंगे, कुछ नहीं करना, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, और तुम्हारा जो नंबर है एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, कंडीशन क्या रखनी है? एन जब तक जीरो नहीं हो जाता। देखो, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे वन होगा, तुम फिर ये कंडीशन चलाओगे, ये वाली, 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा? 0.1 आएगा, लेकिन तुम्हें वैल्यू मिलेगी इंटीजर में, मतलब जीरो। इंटीजर वेरिएबल में काम हो रहा है ना यहाँ पे सारा। अब इसके आगे तो हमें कुछ करना नहीं है, तो बस ये तुम्हारी टर्मिनेटिंग कंडीशन, वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो बोल दो, नॉट इक्वल टू जीरो बोल दो, एक ही बात है। और यहाँ फटाफट प्रिंट कर लेते हैं काउंट। देखो, ये स्कैनर तुम्हारा इनपुट लेने के लिए होता है, इसके लिए तो ये पहले तुम्हें इंपोर्ट करना जरूरी है, तुम तभी इस चीज को यूज कर सकते हो। ये मैं अगर ऐसे कमेंट कर दूंगा तो एरर आ जाएगा कोड में, उसको पता ही नहीं होगा स्कैनर रखा कहाँ है। ठीक है जी। तो चला लेते हैं इसको एक बारी। 84, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। कुछ और ट्राई करते हैं, वन ट्राई करते हैं, एक डिजिट है। ठीक है, ठीक है, काउंट वाला तो समझ आ गया ना, बड़ा बहुत बेसिक है ये तो। फटाफट चैट में रिप्लाई कर दो, यस नो। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं एक थोड़ा इससे अच्छा। हेलो हेलो, संचित। गुड आफ्टरनून संचित। गुड आफ्टरनून मैम, गुड कैसे हैं? आफ्टरनून। क्वेश्चन देखते हैं एक सिंपल सा, एक और। ठीक है, इसके अंदर बनाते हैं क्वेश्चंस में।
देखो इसमें क्या करना है तुम्हें ना, जो नंबर है उसकी डिजिट्स प्रिंट करनी है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले तो वही अपना काम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स स्कैनर बना लेते हैं जिससे इनपुट कराएंगे। नंबर इनपुट करवा लेते हैं आप। स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन होता है जिससे आप इनपुट करवाते हो किसी भी इंटीजर को। अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट करवाना है तो नेक्स्ट लाइन होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग कुछ इनपुट करवाना होता, तो मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाता है एक, str, और scn डॉट नेक्स्ट लाइन से उसको इनपुट ले लेता। लेकिन अभी इंट लेना है तो इंट पे रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी नंबर को लेते हैं, इसी को छेड़खानी करते हैं। पहले का क्या कर रहे थे हम, पहले हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो नंबर छोटा हो जाता है। ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये लास्ट डिजिट चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 10 से मैं इसका रिमाइंडर ले लूं, मेरे को क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 का अगर मैं 10 से रिमाइंडर लूंगा तो मेरे को मिलेगा 6। ठीक है, इसका हम अगर 10 से रिमाइंडर लेंगे तो मिलेगा 6। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, वही अपना 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, 1 2 3 4 5। इसका फिर से मैं 10 से रिमाइंडर ले लूंगा, मेरे को 5 मिलेगा। मैंने फिर से 10 से डिवाइड कर दिया, नंबर बचा 4। 10 से फिर मैंने रिमाइंडर लिया, अब मेरे को मिलेगा 4। अब तो समझ में आ रहा होगा क्या काम चल रहा है इधर। नंबर मिलेगा 2, नंबर मिलेगा 1। अब देखो यहाँ पे मैंने 10 से डिवाइड किया होगा, 0 हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट। हर आइटरेशन के बाद मैं क्या करता हूँ, 10 से डिवाइड भी कर देता हूँ, n/10 नीचे जाने से पहले। ये सब में हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें इंट्यूशन आ रही है कि इसमें एक लूप लगेगा जो हर बार ये काम कर रहा होगा। देखो ये चीज मैंने रिपीटेडली लिखी है ना, तुम यही देख सकते हो लूप का कॉन्सेप्ट। ये काम मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ, ये ये पूरा ये रिपीटेडली हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ से पता लग जाएगा कि ये चीज मेरे को एक लूप के अंदर करनी है। ये काम भी रिपीटेडली रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो इसको भी मैं एक लूप के अंदर लिखूंगा। समझे? तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है इसका क्या बनेगा? समझ में आ रहा है तो यस लिख दो चैट में। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ। कंडीशन वही रहेगी, while n इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैं हर बारी एक लास्ट डिजिट निकाल लूंगा नंबर में से, n मॉड्यूलो 10, और n को मैं वही डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। और मैं हर बार यहाँ पे प्रिंट करता रहता हूँ लास्ट डिजिट को। चलाते हैं इसे। ये देखो आ गया ना, 6 5 4 3 2 1।
कुछ और नंबर डाल लेते हैं। 32211। ठीक है, समझ में आई ये प्रोग्राम? तुम्हें मॉड्यूलो वाली चीज समझ में आई? बाकी भी बता दो। ठीक है, तो ये तो हो गया, तुम्हें नंबर की डिजिट्स रिवर्स में प्रिंट करनी है। अभी इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना अब नंबर को रिवर्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तो तुमने रिवर्स में प्रिंट करी थी। अब मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ डिजिट्स प्रिंट कर रहे हो तुम। ठीक है, उनको कहीं स्टोर नहीं कर रहे। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को ना नंबर ही रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास इनपुट में गया 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को आउटपुट में चाहिए 6 5 4 3 2 1। समझे? तो ये काम कैसे किया जाएगा, कोई बताना चाहेगा? अभी हम नंबरों से ही खेलेंगे। इनवर्स लेंगे, रोटेट करेंगे उन्हें, रिवर्स करेंगे। सोचो थोड़ा सा, लास्ट वाले लॉजिक पे बेस्ड है, थोड़ा सा सोचना है बस। चलो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले तो एक नंबर बना लेते हैं रिवर्स, जिस नंबर में हम ये स्टोर करेंगे। अब देखो, तुम्हारे पास इनपुट था ये 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे पास आउटपुट में तुमने लास्ट डिजिट निकाल ली, लास्ट डिजिट क्या आई तुम्हारे पास, 6 आई। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, 6 को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 60। ठीक है, अब फिर देखो नेक्स्ट में मेरे पास आएगा 5 यहाँ से। ठीक बात है। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 ऐड कर दूंगा। देखो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ साफ, तुम्हें समझ में आया, ताकि इंट्यूशन आए तुम्हें। ठीक है, मैंने एक रिवर्स नाम का नंबर वेरिएबल ले रखा है, जिसको मैं जीरो बोलता हूँ। ये इंट टाइप का है। ठीक है, मैं हर बारी क्या करूँगा, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स स्टार 10 प्लस में रिवर्स, सॉरी लास्ट डिजिट। ठीक है, इस चीज़ को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी को रखते हैं। ये लाइन एक मैंने लिखी। ठीक है, समझना इसे। तुमने इनपुट दिया था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट था। अब तुमने लास्ट डिजिट निकाल ली पहली, वो क्या निकाली, 6। ठीक है, तो अब रिवर्स में क्या आ जाएगा, 6 स्टार 10 प्लस, सॉरी
रिवर्स स्टार 10 प्लस 6। ठीक है, तो रिवर्स में पहले वैल्यू क्या है, 0। 0 स्टार 10 प्लस 6, तो मतलब 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अंदर लिखते हैं इसको। फर्स्ट आइटरेशन, रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 0 स्टार 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब नेक्स्ट में लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5। रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 स्टार 10 प्लस में 5, 65। थर्ड, फिर से लास्ट डिजिट आएगी फोर्थ। ठीक है, तो अब क्या होगा, 6 5 स्टार 10 प्लस में 4, 6 5 4। फोर्थ में क्या हो जाएगा, रिवर्स 6 5 4 स्टार में 10 प्लस में 3, 6 5 4 3। ऐसे समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? 6 5 4 3 स्टार 10 प्लस में 2, 6 5 4 3 2। सिक्स में 6 5 4 3 2 स्टार 10 प्लस में 1, 6 5 4 3 2 1। ये देखो मिल गया तुम्हें रिवर्स हो गया नंबर। ठीक बात लग रही है ये काम सारा लूप में हो रहा है। बेस कंडीशन मतलब क्या चीज थी जो मैं हर बारी रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट को मैं हर बारी रिपीट कर रहा हूँ नीचे। समझ में आ रही है बात? प्रिंट एलएन की जगह प्रिंट लिख दें तो देखो दोनों में फर्क क्या होता है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसमें इसी में बात कर रहे हो ना आप, प्रिंट डिजिट में। ये देखो मैंने प्रिंट लिखा है यहाँ पे, अब देखना डिजिट्स किस तरीके से प्रिंट होंगी। 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये डिजिट सारी एक लाइन में प्रिंट हुई हैं, ये टर्मिनेटर होता है। ठीक है, ये डिजिट सारी एक लाइन में प्रिंट हो गई हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिजिट्स अलग अलग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही थी। तो प्रिंट एलन क्या करता है ना, प्रिंट करने के बाद बाय डिफॉल्ट वो एक एक्स्ट्रा लाइन डाल देता है। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो सेम आ गया ना, प्रिंट प्रिंट यूज करके। वो क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट ये बैक स्लैश एन जो मैंने ऐसे मैनुअली डाला ना, ये बाय डिफॉल्ट डाल देता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ डिजिट्स प्रिंट करी हैं। इस प्रोग्राम में मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नंबर रिवर्स करना है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे आप सिर्फ प्रिंट कर रहे हो डिजिट्स को, यहाँ पे क्या है, नंबर रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को सम चाहिए ऐसे कुछ, n प्लस रिवर्स ऑफ n, समझ रहे हो? मतलब मेरे को ये चाहिए 1 2 3 4 5 6 प्लस ये मैं प्रिंट से थोड़ा ना कर सकता हूँ, ये तो मेरे को एक नंबर में स्टोर कराना होगा ना, इसीलिए ये दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हाँ, ये हमारी एक बेस कंडीशन है जो कि हमें काम बार बार करना है। तो अब तुम्हें इंट्यूशन आ गई होगी कि एक वाइल लूप होगा वैसा ही जैसे हमने इसमें लिखा था, कंडीशन वही सेम रहेगी। लास्ट डिजिट को तुमने निकाल लिया n मॉड्यूलो 10 करके, और नंबर को कम भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, जो ये रिवर्स है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स स्टार 10 प्लस में लास्ट डिजिट, और एंड में इसको प्रिंट कर देंगे। चला के देख लें इसे।
वही नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। आ गया 6 5 4 3 2 1, 1 1 2 2 1 1 3। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अच्छा, एक बार ही ना, अभी मैंने ये प्रोग्राम कराया है, इसको आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, ये वाला जीसीडी एलसीएम वाला, काउंट डिजिट वाला, प्रिंट वाला और रिवर्स नंबर वाला। रिवर्स नंबर में बस एक छोटा सा चेंज है, हम स्टोर करते रहते हैं लास्ट डिजिट को। ठीक है, इसको ट्राई करो, फिर 5 मिनट बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। और कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोड देखना है तो मैं कोड पुश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको कोड दिख जाएगा। ये लिंक पे जाओ और आप एक बार कोड देख लो, समझ लो, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी। 5 10 मिनट्स में दोबारा से शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स लेस देन अ नॉन नेगेटिव नंबर एन। ठीक है, हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने चेक किया था कि एक नंबर गिवन एन वो प्राइम है या नहीं। यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको आपको प्राइम नंबर्स काउंट करने हैं। ठीक है, काइंड ऑफ इंट्यूशन आ गई होगी कि हर एक नंबर के लिए आपको वो प्राइम वाला कोड चलाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। पहले तो हमारा वो प्राइम वाला कोड क्या लिखा था हमने उसमें, एक बार देख लेते हैं। इधर ही लिखता हूँ मैं। अब देखो, मैं ना थोड़ा इसको लिखूँ, फंक्शन यूज करके लिखूंगा इसको मैं। ठीक है, अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो मेन में काम हो रहा था सारा। देखो यहाँ पे तुम्हारा मेन में हो रहा है, कोई फंक्शन नहीं कॉल किया। अब यहाँ पे ना हमें फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा कोड थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा एज एन इंट्यूटिव। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब देखो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। पहले तुम्हें पब्लिक कीवर्ड डालना होगा, दूसरा स्टैटिक, और तीसरा तुम्हें फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना होगा। यहाँ पे ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो तुम्हें सिर्फ वॉइड डालना है। ठीक है, अगर इंट रिटर्न करता है तो इंट डालोगे, कुछ और रिटर्न करता है तो कुछ और डालेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं वॉइड कर देता हूँ इसको, फिर सोचेंगे बाद में सही लिखा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे दूंगा इसको, एन करके। तो वही काम अपना, एक काउंट वेरिएबल रखना था उसमें। ये क्वेश्चन सबमिट कर लेना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ इधर ही। ये मैं कोड लिख रहा हूँ चेक करने के लिए कि नंबर प्राइम है या नहीं, सिर्फ एक गिवन नंबर एन प्राइम है या नहीं। देखो वही अपना रूट एन तक चलाना था, लेस देन इक्वल्स टू एन। हाँ, को प्लस प्लस कर देंगे। इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0, काउंट प्लस प्लस, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट प्लस प्लस, सेम होता है, सी और जावा दोनों में चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वही कंडीशन हमें जो चेक करनी थी कि अगर काउंट एक बार भी बड़ा होगा तो मतलब 2 से √n के बीच में उसको कोई फैक्टर मिला होगा। रिटर्न फॉल्स, एल्स में रिटर्न ट्रू। अब देखो हर फंक्शन में ना आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है, जो मैं ऊपर कैच करूंगा। फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, या मेरे को थोड़ा और डिस्क्राइब करना है इसको डिटेल में? एक बार फटाफट बता दो चैट में। फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या होता है फंक्शन में? चलो देखते हैं। ठीक है। अब देखो, हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ? मैं ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे फंक्शन का टाइप क्या बता दिया है? वॉइड। एरर आ जाएगा, तो क्या मैं इसको इंट कर दूं? नहीं, इसको करना होगा बूलियन। अब ये तुम्हारा यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है जावा में, बूलियन वेरिएबल। ये सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो ये तुम्हारा ये जो फंक्शन मैंने लिखा है इस प्राइम, ये सफिशिएंट है अपने आप में बताने के लिए कि क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं। होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स में रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। अब हम काम करते हैं वो जो हमें रिपीटेडली चेक करना था, और रिटर्न क्या करना है हमें यहाँ पे? काउंट। ठीक है। हमेशा यहाँ पे देखो ऐसे लिखा होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट में क्या मिलेगा और आउटपुट में आपको क्या देना है? इनपुट में हमें मिलेगा 10, एन वो होगी रेंज आपकी। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक फॉर लूप चला लेना है, और इंट आई इक्वल्स टू, मैं 2 से चलाऊंगा क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, पता होगा। अब देखो यहाँ एक बात लिखी है, दे आर लेस देन 10, तो 10 को इंक्लूड नहीं करना। इक्वल टू करा होता तो इक्वल टू कर देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हमने इस फंक्शन को कॉल लगाई, इफ इज प्राइम एन, सॉरी आई, अगर ये ट्रू होता है तो कुछ नहीं करना, काउंट को प्लस प्लस कर देना है। एक काउंट वेरिएबल बना लिया, काउंट को रिटर्न कर दिया यहाँ पे। चलो आगे देखें। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। लीड कोड है ये, इस पे अकाउंट बना लेना, 2 मिनट लगेगा। क्या गलत है इनपुट में? ओके, इसको 1 से चलाना है आई गेस। प्राइम नंबर का लॉजिक में कुछ गलती है? ओके, कंडीशन गलत लिख दी थी, दिस शुड बी 0। हो गया। इसको ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर ये 204 है। समझ में आई ये कैसे किया मैंने? ये समझ में आ गया ना? काउंट प्राइम्स।
जल्दी से रिप्लाई कर दो चैट में। इसको सबमिट कर लेना लीड कोड पे 204। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, नंबर हम वापस नंबर पे आ जाते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बोलते हैं इनवर्स। आपको किसी भी नंबर का इनवर्स फाइंड करना है। अभी पहले तो ये देखते हैं इनवर्स और रिवर्स होता क्या है। ये देखो, मैंने ये नंबर लिखा 78295। ठीक है। इनवर्स कैसे डिफाइन होता है किसी भी नंबर का? हम्म, देखो इसको ना ऐसे, हर डिजिट को ना एक उसकी पोजीशनिंग होती है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फिफ्थ पोजीशन पे है, ये सिक्स्थ पोजीशन पे है, ठीक है। और ये तुम्हारा है नंबर। ठीक है। तो अब इसका इनवर्स कैसे डिफाइन होगा? ये पोजीशन और नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मैं पोजीशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना इनवर्स हो जाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 4 है, तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे 1 होगा। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 3 है, तो उल्टा हो जाएगा। बेसिकली ये पोजीशन डिनोट करता है। ठीक है, ये पोजीशन है और ये नंबर है। इसको ऐसे से लिखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, ये फर्स्ट पोजीशन, नीचे से शुरू करते हैं ना। ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है। ये है नंबर, ये है पोजीशन, फिर से यहाँ पे नंबर, फिर यहाँ पे पोजीशन। ठीक है। ये तुम्हारी इनवर्स बताएगा। अब क्या चेंजेस करने हैं हमें इनवर्स के लिए? अभी लिखेंगे इधर। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो रिलेशंस है ना इनको सिर्फ उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पे 7 पड़ा हुआ है, तो यहाँ तो इसमें सेवेंथ पोजीशन पे सिक्स्थ पड़ा होगा, समझ गए?
एक सेवन्थ पोजीशन बनानी पड़ेगी, इस पे 6 डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे 8 पड़ा हुआ है, फिर से उल्टा हो जाएगा। अब देखो, ऐसा हो सकता है इनवर्स में ज्यादा डिजिट हो। एक और नई पोजीशन बनाई मैंने 8, उस पे डाल देंगे 5। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से रिवर्स कर देंगे, 9 पे पड़ा होगा 4। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। क्या लें? हम्म, ठीक है, ये लेते हैं। 2 1 4 5 3। कुछ डाउट तो नहीं आया ना किसी का? ठीक है। ठीक है, ये नंबर लिया 2 1 4 5 3। 2 1 4 5 3, इसका तुम्हें निकालना है इनवर्स। ठीक है। ये है तुम्हारा नंबर, ये डिनोट कर रहा है पोजीशन। 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। ठीक है। अब इसका इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा? फर्स्ट सेकंड, सारी पोजीशंस लिख लेते हैं पहले, क्योंकि पोजीशंस तो सेम रहेंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना पोजीशन और नंबर को रिवर्स कर देना है। ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे 2 पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 5 पड़ा होगा, सेकंड पोजीशन पे 5। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे फर्स्ट 1 पड़ा है, तो वहाँ पे 1 पे 4 होगा। 2 पे 5 है, तो 5 पे 2 होगा। 1 पे 3 है, तो 3 पे 1 होगा। फोर्थ पोजीशन खाली कैसे छूट गई? 3 पे 4 है, तो 4 पे 3 होगा। एक मिनट, थर्ड पोजीशन पे फोर्थ पड़ा है, तो फोर्थ पोजीशन पे 3 पड़ा होगा। 1 पे 4 होगा, हाँ। ठीक है। ये तुम्हारा इनवर्स है, 2 3 1 1 5 4। ये ओरिजिनल नंबर, ये इनवर्स, दिस, ये पोर्शन इनवर्स है। ये तो पोजीशन डिनोट कर रहा है, और ये नंबर डिनोट कर रहा है, इनवर्स। ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला? जल्दी बता दो चैट में। नंबर और पोजीशन को रिवर्स एक्सचेंज कर देना है बस। चैट में रिप्लाई करो समझ में आया नहीं, या फिर एक बार और इसको निकालें, क्योंकि
पहले ये समझना जरूरी है कि इनवर्स कैसे डिफाइंड है। बताओ चैट में जल्दी। 2 बार 4। फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे 1 पड़ा था, तो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ होगा, 4 होगा। ओके सॉरी। ये 3 होगा। एक बार दोबारा कर लेते हैं, पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे 2 है, तो सेकंड पोजीशन पे 5 होगा। फोर्थ पोजीशन पे 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ होगा। ठीक है, इस पे आए। थर्ड पोजीशन पे फोर्थ है, तो फोर्थ पोजीशन पे 3 होगा। सेकंड पोजीशन पे 5 है, तो 5 पे होगा 2। फर्स्ट पोजीशन पे थर्ड है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? 1। ओके, दूसरी तरफ लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 इधर लिखना था। दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पोजीशन पे 2 है, तो सेकंड पोजीशन पे वहां पे 5 पड़ा होगा। सेकंड पोजीशन ये रही, इस पे डाल देते हैं 5। फोर्थ पोजीशन पे 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ होगा। फर्स्ट पोजीशन ये रही, इस पे डाल देते हैं फोर्थ। डाल दिया। थर्ड पोजीशन पे पड़ा हुआ है 4, तो फोर्थ पोजीशन पे डाल देते हैं 3। फोर्थ पोजीशन, ये डल गया 3। सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे डाल देते हैं 2। ठीक, फिफ्थ पोजीशन पे डाल देते हैं 2। ये गया। फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है 3, तो थर्ड पोजीशन पे डाल देते हैं 1। ये गया। ठीक है, ये है। समझ में आया? अभी ठीक है? ठीक है, तो अब इसको कोड कैसे करेंगे? ये तो चलो समझ में आ गया, इनवर्स ऐसे होता है। इनवर्स आपका ये होगा, ये वाला, इस साइड वाला, दिस पोर्शन 2 3 1 5 4। तो देखो, एक चीज तो सेम रहेगी, वाइल लूप वाला काम। ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं है। हमें सिर्फ पोजीशन और नंबर को रिवर्स कर देना है। ठीक, तब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। वन टू। ठीक है, मैं नंबरिंग लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पहले से करनी हो पहले से कर लेना, यहाँ से मतलब। बट कोड उसके उसके हिसाब से तुम्हें मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इनवर्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें तो पहले क्या किया, तुम्हारे पास इनपुट आया 2 1 4 5 3। ठीक है, ये तुम्हारे पास इनपुट आया। तुमने पहले इसकी लास्ट डिजिट निकाली, 3, जो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस नंबर में जहाँ थर्ड पोजीशन है, मतलब ये, वहां पे जाके तुम्हें 1 सेट करना है। ठीक बात है। इनिशियली ये नंबर 0 है। ठीक है, तो कर देते हैं। जो मेरा इनवर्स नंबर है, मैं उसमें क्या करता हूँ,
मेरे को थर्ड पोजीशन पे जाना है, तो मैं कुछ अगर ऐसा लिख दूं, इनिशियली इनवर्स जीरो है, ठीक है, इनिशियली। अब मैं नेक्स्ट में लिख देता हूँ इनवर्स इज इक्वल्स टू इनवर्स प्लस जीरो प्लस जो भी आएगा। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है, वन, वन स्टार हंड्रेड, ठीक है। अरे ये बंद क्यों हो गया? भाई गायब हो गया क्या पूरा? हम्म, ठीक है। मैंने क्या किया, इनवर्स इनिशियली जीरो था, इनवर्स में जो भी लास्ट डिजिट आई उससे स्टार किया हंड्रेड को, और प्लस वन, ठीक है। अब देखो अब नंबर बन चुका है 1245, ठीक है, क्योंकि तुमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये डिजिट आई तुम्हारे पास लास्ट, अब ये है सेकंड डिजिट। मेरे को क्या करना है, 5 पे टू सेट करना है, मतलब यहाँ मेरे को टू सेट करना है। यहाँ पे मैं टू कैसे सेट कर सकता हूँ, मेरे को टू को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, वन टू थ्री फोर। क्या तुम्हें एक बात नजर आई यहाँ पे, जो भी पोजीशन है ना, -1, वो 10 की पावर है हमेशा। अगर मैं ये ऐसा लिख दूं, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? 10 × 5 - 1, 10 की पावर 4। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे टू सेट हो जाएगा तुम्हारा आराम से, और वन का वन तो उसमें ऐड होगा, ये बन जाएगा ये 20100। इनिशियली तो जीरो था ना, क्योंकि सब, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये चीज हटा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 100 जो कि ऊपर से आ रहा था, और टू स्टार क्या, 10 की पावर 5 - 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 20100, ठीक बात है। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ आ गया फोर्थ, थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ क्या करना है मेरे को, फोर्थ पोजीशन पे जाके थ्री सेट कर देना है। तो कर देंगे बिल्कुल, कैसे करेंगे, 20100 प्लस में थ्री जो कि लास्ट डिजिट थी, इनटू में 10 to the power 4 - 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है तुम्हें? समझ में आ रहा है ये जो मैं कर रहा हूँ? जल्दी चैट में रिप्लाई करो, ठीक है। फिर से करते हैं कि किस पे आए, अब हम आ गए वन पे। फोर्थ पोजीशन पे वन पड़ा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ सेट करना है मेरे को, ऐसे। इसके लिए क्या करना होगा, सेम काम करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20100 प्लस में लास्ट डिजिट जो कि थी वन, स्टार 10 की पावर 1 - 1, ये क्या आएगा, 20101, ठीक है। एक मिनट, ये तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं,
23100 ठीक है। ओके, तो अभी फिर से सेम काम करना होगा अपने को। अब तुम आओगे यहाँ 5 पे, 5th पोजीशन पे। तुम्हें मिला 2, तुमने क्या किया, 2 पे 5 सेट करके आ गए। लो कर देते हैं, बिल्कुल करेंगे। यहाँ गए, सेम काम, ऐड किया। लास्ट डिजिट जो कि थी 2, इंटू में 10 की पावर 2 माइनस 1 विच इज 10। तो ये क्या हो जाएगा, 23154। मिल गया आंसर, 23154 वही था इनवर्स। समझ आई ये चीज, जल्दी बताओ। 2 मिनट देखो इसे मैंने क्या किया। थोड़ा इसमें ज्यादा काम था, हो सकता है डाइजेस्ट ना हुआ हो, एक बार देखो दोबारा। इन स्ट्रिंग आर्ग्स, स्कैनर लिया इनपुट के लिए। इंटीजर इनपुट लिया आपने, scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो अभी हमें जो काम हमने इधर किया है ये वाला, इसको कोड के थ्रू करना है। तो एक बात तो समझ में आ रही हो कि वाइल लूप लगाएंगे जब तक तुम्हारा ये चीज 0 के बराबर नहीं हो जाता। हर बार हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे थे ना। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0, n को बोल देंगे n डिवाइडेड बाय 10 हो जाए। ठीक है, और ये जो पोजीशंस है ना, इनके लिए हमें एक काउंटर चलाना होगा। उसको मैं क्या बोल देता हूँ, इंट पोजीशन। अब मैं 1 से, यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसीलिए मैंने 1 लिया है। तुम 0 से करोगे तो 0 से, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेना। अभी 1 रखते हैं। ठीक है, तो हर बार एक काम तो हम कॉमन कर रहे हैं, पोजीशन को बढ़ा रहे हैं और ये नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। n मॉड्यूलो 10। ठीक है, अब होगा यहाँ पे मेन काम। स्टार्टिंग इनवर्स को 0 से इनिशियलाइज किया था। ठीक है, पहले तो 0 था ना, 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स इक्वल्स टू इनवर्स प्लस में। तुम क्या कर रहे थे, जो भी पोजीशन आ रही थी वो 10 की पावर में जा रही थी और लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा था सीधा सीधा, है ना। ठीक है, इस नंबर में तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अब ये मैंने एक इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है, मैथ डॉट पाओ। ये बात तुम्हें पता है ना कि हमें हमेशा -1 करना था, यहाँ पे हम हमेशा -1 कर रहे थे। लास्ट डिजिट -1, 10 की पावर में चली गई। पोजीशन हमेशा प्लस प्लस होती रहेगी। अच्छा, एक काम और यहाँ पे और करना होता है, इसको इंट में टाइप कास्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो फ्लोट में होती है, लाइक पॉइंट्स में होती है वो। बट हमें तो सारा काम इंटीजर में करना है, तो इसीलिए इंट में टाइप कास्ट कर लिया। ठीक है, तो ये लाइन है मेन। सारे काम तुम्हारे इसी लाइन से हो रहे हैं। इनवर्स इज इक्वल्स टू इनवर्स प्लस, मतलब ये जो हम काम कर रहे थे बार बार, ये आंसर आ रहा था, यहाँ पे ऐड कर रहे थे। ठीक है,
और ये तुम्हारा ये वाला काम। अब देखो एक बात का ध्यान रखो, मैंने ये जो रिवर्स वाला काम है ना, ये मैंने एक लाइन में ही कर दिया है। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, इनवर्स के लिए यहाँ पे अलग पोजीशन, न्यू पोजीशन बनाओ, और फिर पोजीशन और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दो। लेकिन मैंने वो एक ही लाइन में हैंडल कर लिया, क्योंकि मान लो जैसे यहाँ पे 3 है, थर्ड पोजीशन पे फोर्थ सेट करना है, इसका थर्ड पोजीशन पे फोर्थ है, इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पे थर्ड सेट करना है इनवर्स नंबर में। तो 10 की जो पावर है उसमें जाएगा 4 - 1, और यहाँ जाएगा ये थर्ड। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ना, ये तुम्हारे इस नंबर का काउंटर होता है। इनवर्स का कोई काउंटर नहीं लगा रखा हमने, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब इसको चलाते हैं एक बारी और देखते हैं हमारा आंसर सही आता है नहीं। क्या इनपुट था? 21453, 21453। मैंने ऐसा आउट नहीं किया क्या? ओके। 23154 चेक कर लें, यही आ रहा था। 23154, हाँ सही है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? समझ आ गया ये क्वेश्चन? नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ। ये चीज मेन है, ये जो हमने यहाँ पे इन्वर्स किया है। ये यहाँ पे जो मैंने किया है ना, ये चीज, ये लास्ट डिजिट को मैंने पावर के अंदर डाला है और पोजीशन को मल्टीप्लायर में डाला है। यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया है, ये लाइन इंटरचेंज को बताती है। अगर मैं यहाँ पे वाइसी वर्सा लिख देता ना, नंबर सेम आ जाता। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो दो वैल्यूज तुमने इंटरचेंज करी हैं, यही तुम्हें बता रहा है इनवर्स। क्योंकि देखो क्या करना था, यहाँ पे हम 1 है, 1 पे तुम्हें मिला 3, तुम बोलोगे पोजीशन की वैल्यू इस टाइम है 1। पोजीशन की वैल्यू इस टाइम 1 है फर्स्ट आइटरेशन में, ठीक है, और लास्ट डिजिट में है 3। तुमने क्या किया, अब तुम्हें क्या करना है, थर्ड पे 1 सेट करना है। यहाँ पे थर्ड पे 1 सेट करना है। तो जो पोजीशन थी, सेट तो उसे ही करना है। इसकी जो पोजीशन है, तुम्हें इसी को तो सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 डालेंगे मल्टीप्लायर में और करेंगे 10 × लास्ट डिजिट जो थी, वो तुम्हारे इनवर्स में पोजीशन बताती है, तो 3 - 1, 2। समझ में आई ये चीज? ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए कि इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, उल्टा क्यों नहीं लिखेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर पॉइंट नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो पूछो। चैट में रिप्लाई कर दो एक बारी, यस नो।
अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम। ये क्वेश्चन अच्छा है, इनवर्स वाला, इसको ढंग से कर लेना। इसमें और भी होते हैं, रोटेट अ नंबर, और फ्रंट से प्रिंट करना डिजिट्स, ये हमने लास्ट लास्ट से करी है ना, तुम फ्रंट से भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे पैटर्न्स। तो एक बात बताओ, तुम्हें पैटर्न से ही कंटिन्यू करना है या मैं डिजिट्स में और आगे करवाऊँ? क्योंकि क्वेश्चंस हैं अभी डिजिट्स के और। एक बार चैट में बता दो, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पैटर्न्स करना है या फिर डिजिट्स में और क्वेश्चंस करने हैं? हम्म, क्योंकि बचे हैं डिजिट्स में क्वेश्चन अभी। डिजिट्स में ही करने हैं क्वेश्चंस। डेट नंबर। ठीक है, ये तो था इनवर्स। इनवर्स में ये जानना बहुत जरूरी है, इनवर्स डिफाइन कैसे होता है। अगर तुम्हें इनवर्स डिफाइन कैसे होता है समझ में आ गया, फिर ये तो तुम अपने आप कर लोगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इनवर्स ही समझ नहीं आता कैसे निकालना है। ठीक है, तो वो आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा। नंबर लिखो, पोजीशन लिखो, बस इंटरचेंज कर दो। ठीक है, अब एक देखते हैं रोटेट नंबर का। जैसे मैंने नंबर बोला, 1 2, 1 2 3। ठीक है, ये नंबर दिया मैंने इनपुट में। अब मैं बोलता हूँ कि इसको 2 से रोटेट कर दो। ठीक है, 2 से रोटेट करने का क्या मतलब होता है, अपना वही पोजीशन चल रही हैं अभी, वो तो तुम्हें पता ही होगा। जैसे इसको बोलते हैं वन, फर्स्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पोजीशंस लिखी है मैंने। ठीक है, इसको अगर मैं 2 से रोटेट कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा, कहने का मतलब क्या है, ये दो डिजिट्स आगे चली जाएं, 5 6 1 2 3 4। समझे? अब मैं बोलता हूँ इसको कर दो तुम रोटेट 3 से, इसका मतलब 4 5 6 आगे चली जाएंगी, काइंड ऑफ। ये डिजिट्स उठ के इधर आ जाएंगी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रोटेशन। समझे? ये जब पीछे जा रहा है, नेगेटिव वाइस वर्सा होता है। अभी सिर्फ पॉजिटिव रोटेशन पे ध्यान देते हैं, नेगेटिव अपने आप आ जाएगी हल्का सा चेंज करके। +2 से रोटेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 6 1 2 3 4। ठीक है, अभी इसको अगर +3 से रोटेट करेंगे, 4 5 6 1 2 3। रोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे इनवर्स में था। ठीक है, तो ये बताओ ये काम कैसे किया जाए।
अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें दो इनपुट मिलेंगे, एक तो नंबर मिलेगा और एक कितने से रोटेट करना है। यहाँ पे बोल दिया किसी ने +2 से रोटेट करना है इसको। ठीक है, तो तुम्हें ना इस नंबर को, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा ताकि समझ में आ जाए, सॉरी। 1 2 4 5 6। ठीक है, ये नंबर है, नीचे लिखी है पोजीशंस। मैंने बोला +2 से रोटेट कर दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस नंबर को ना बस यहाँ से डिवाइड कर देना है। ठीक, अब डिवाइड करने के बाद मेरे को एक नया नंबर मिला बनाना है, जैसे हमने लास्ट टाइम इनवर्स बनाया था ना, कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करके। डिजिट्स के हर क्वेश्चन में यही होता है, कुछ ना कुछ आपको, जैसे हमने यहाँ पे ये किया है ना, देखो सारे क्वेश्चन देख लो अभी तक जितने भी कराए, दो तीन, सब में ये काम कॉमन है, ये काम कॉमन है, ये काम तो सब में ही रहेगा, ये वाला। ठीक है, चेंज होता है सिर्फ इसका, ये रिवर्स में ये, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट थी, इनवर्स में ये आ गई। ठीक है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करके एक ऐसा नया नंबर बनाना होता है डिजिट में, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम काम करना है, नया नंबर बनाना है रोटेटेड। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, पहले मैनुअली करा करो हर काम को। अगर तुम वो मैनुअली कर पा रहे हो ना, मैनुअली कर पा रहे हो, तभी तुम उसको कोड कर पाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको काट लिया यहाँ से। अब 5 6 अलग आ गया, 1 2 3 4 अलग आ गया। अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, 5 6, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 2 3 4, 10 की पावर 4, मतलब ये। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4। क्या मिलेगा, रोटेटेड नंबर 5 6 1 2 3 4। ये बात समझ में आई, इंट्यूशन आ रही है इसकी। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट है ना, हम इनको दो चीजों से बोलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिवाइजर। इससे मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो मेरे को 5 6 मिलेगा। इस पोर्शन को मैं बोलता हूँ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। ठीक है, जो मेरा फाइनल नंबर बनेगा ना, रोटेटेड नंबर, वो पता है क्या होगा। क्रैश क्यों हो रहा है बार बार। हम्म, ठीक है, जो मेरा फाइनल नंबर होगा, रोटेटेड नंबर, वो क्या बनेगा, उसकी एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कोड तो फिर हम कर ही लेंगे। रोटेटेड नंबर। ठीक है,
कुछ एक्स होगा जिसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें मल्टीप्लायर से, और उसमें हम ऐड कर देंगे कुछ वाई। समझ में आ रहा है? एक्स यहाँ पे है 56, ये यहाँ पे है वाई। ठीक है, तो अभी एक्स और वाई क्या है ये देखते हैं। ठीक है, ये नंबर है, तुमने बोला कि 2 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, पता ना? क्या मेरे को ये मिल जाएगा ये पार्ट? अगर मैं नंबर को 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे को ये पार्ट मिल जाएगा, ये वाला, ये पार्ट, ये पोर्शन? बोलो, मिल जाएगा ना? तो मैं ये बोलता हूँ, एक्स मैं अब नीचे डिफाइन कर देता हूँ। एक्स क्या है मेरा? नंबर को मैं डिवाइड कर दूं अगर डिवाइजर से, ये वाला पोर्शन। ऐसे ही मेरा वाई क्या है? वाई को मैं बोलता हूँ, सॉरी कंफ्यूज हो गए, ये जो 1 2 3 4 है ये तुम्हें इधर से मिलेगा, दिस इज योर वाई। ये है तुम्हारा वाई। ठीक है, क्या हो रहा है? रोटेटेड नंबर तुम्हारा क्या होगा? रिमाइंडर क्वेश्चन की टर्म्स में लिखता हूँ, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। रोटेटेड नंबर क्या होगा तुम्हारा? कोई एक रिमाइंडर, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर को, और ऐड कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये रिमाइंडर क्या है? ये रिमाइंडर क्या है? किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। ठीक है, तो मैं अगर तुम्हारा n जो नंबर है उसको डिवाइजर से मॉड्यूलो कर लूँ तो मेरे को ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन, क्वेश्चन इधर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है डिवाइजर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 के टर्म्स में? बोलो। 100 है ना? इसको 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या क्वेश्चन मिलेगा? 1 2 3 4। ठीक है, इस पूरे नंबर को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को 1 2 3 4 मिल जाएगा। और इस पूरे नंबर को अगर मैं 100 से मॉड्यूलो ले लूं तो 56 मिल जाएगा। ठीक सी लग रही है बात? और तुम्हारा फाइनल रोटेटेड नंबर कैसे बनता है? 56 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर क्या है? जितने ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कितने हैं ये? 1 2 3 4, 10 की पावर 4, प्लस में दिस 1 2 3 4, जो तुम्हें मिला था क्वेश्चन से। कहाँ गया ये लाइन समझ में आई, ये जो मैंने मेन लिखा है? हाँ ठीक है, सही बोला, 100। ये समझ में आया? समझ में आ गया तो मैं ये रोटेट नंबर को भी कोड कर देता हूँ फिर अभी।
आ गया ना, तो इसको कोड कर लेते हैं। क्या कर लोगे आप लोग? बताओ। ठीक है, फिर एक बार इसको ट्राई कर लो। मैं नेक्स्ट में कोड कर लूंगा इसको। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पैटर्न से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि डिजिट्स में अब और कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है, यही होते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको रोटेट करा दिया है, इन्वर्स करा दिया है, प्रिंट रिवर्स में करा दिया है, रिवर्स नंबर करा दिया है। ठीक है। तो डिजिट्स के यही क्वेश्चंस होते हैं, और कोई क्वेश्चंस है भी नहीं डिजिट्स के। ठीक है, तो डिजिट्स आपका कंप्लीट है। ये ट्राई कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना ग्रुप पे। ठीक है। इसको मैं कोड नहीं कर रहा। इसको कोड करने में पता है कहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये डिवाइजर और मल्टीप्लायर कैसे निकालें। ये आपका डिवाइजर है, ये मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे आप? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, पहले आपको तो निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ये नीचे। वो उसका कोड तो आपको पता है, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लूप चलाना पड़ेगा ये डिजिट्स के ऊपर। टेक्निकली हम डिजिट्स के टर्म में ही तो मल्टीप्लाई और डिवाइजर को निकाल रहे हैं। 10 की पावर क्या। ठीक है। डिजिट्स के तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ करके 10 से ही मैनिपुलेशन करके आंसर आता है। तो ये बात ध्यान रख लेना। मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें नॉलेज होगी इस चीज़ की, प्रैक्टिस से आएगा ये तो। ठीक है। तो तुमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लिए, फिर तुम्हें लूप चलाना है। अब उस लूप में कुछ इफ कंडीशन लिखना जिससे पता लग जाए ये है, यहाँ पे तोड़ना है, और डिवाइजर की वैल्यू इतनी हो जाएगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू इतनी हो जाएगी। देखो तुम्हें ये पता होगा कि किससे रोटेट करना है। मतलब दो इनपुट आएंगे, एक एन और लेट से आर। ठीक है, ये आर बताएगा किससे रोटेट करना है। किससे रोटेट करना है, किस पोजीशन से रोटेट करना है। टू बोला तो मतलब सेकंड पोजीशन से रोटेट करना है, थ्री बोला तो मतलब थर्ड पोजीशन से रोटेट करना है। ठीक है। तो ये वाला एक बार ट्राई कर लेना, फिर इसमें मैं और बताऊंगा। ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और इसमें एक नेगेटिव रोटेशन भी होती है, वो कुछ नहीं है, बोलने का अलग तरीका है बस। तो वो तो एक लाइन में हो जाएगा। मेन तो यही था। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना, जो भी अटेंड